नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। अयोध्या में रामलला को समर्पित हुआ भव्य स्वर्ण कोदंड, कारगिल शहीदों के नाम अंकित। 48 महिलाओं की मेहनत से हुआ निर्माण। अयोध्या में रामलला को एक भव्य और दिव्य स्वर्ण कोदंड भेंट किया गया, जो आस्था के साथ साथ देशभक्ति का भी प्रतीक है। इस विशेष कोदंड पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों के नाम अंकित किए गए हैं, जिससे उनके बलिदान को अमर बनाया गया है। खास बात यह है कि इस स्वर्ण कोदंड का निर्माण 48 महिलाओं ने मिलकर किया, जिन्होंने अपनी कला और समर्पण से इसे आकार दिया। महीनों की मेहनत और सूक्ष्म कारीगरी के बाद तैयार हुए इस कोदंड को विधि विधान के साथ रामलला को अर्पित किया गया। इस अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। ये स्वर्ण कोदंड न केवल धार्मिक श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि शहीदों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव भी प्रकट करता है। सोनभद्र में बदमाशों का दुस्साहस, पुलिस पर पिकअप चढ़ाई, फायरिंग में सिपाही घायल। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली। 2 गिरफ्तार। सोनभद्र जिले में अपराधियों के हौसले उस समय देखने को मिले जब चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर पिकअप वाहन चढ़ाने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। अचानक हुए इस हमले में एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और बदमाशों पर फायरिंग की। पुलिस की तत्परता से हालात पर काबू पाया गया और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से पिकअप वाहन, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके आपराधिक नेटवर्क और वारदात के पीछे की साजिश का खुलासा हो सके। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जिम की दोस्ती से शुरू हुई मोहब्बत, धर्म बदलने का दबाव। पुलिस की घेराबंदी में आरोपी ट्रेनर को गोली लगी, हालत गंभीर। जिम में पहचान और दोस्ती के बाद शुरू हुई प्रेम कहानी आखिरकार गंभीर आरोपों तक पहुंच गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी जिम ट्रेनर ने पहले भरोसा जीता, फिर शादी के नाम पर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर धमकी और प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज की। दबिश के दौरान आरोपी भागने लगा, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर पीछा किया। इसी दौरान पुलिस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पीड़िता के बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। राम मंदिर, 1341 गांवों की रज, 103 नदियों का जल और 1121 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचे युवक, निभाया अनोखा संकल्प। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए एक युवक की अनोखी आस्था और दृढ़ संकल्प देखने को मिला। युवक ने भगवान श्री राम को समर्पित अपने प्रण को पूरा करने के लिए 1121 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा की। इस दौरान उसने देश के 1341 गांवों की पवित्र रज और 103 नदियों का जल एकत्र किया, जिसे वो अपने साथ अयोध्या लेकर पहुंचा। यात्रा के दौरान युवक ने कई धार्मिक स्थलों पर दर्शन किए और लोगों को राम नाम के संदेश से जोड़ा। युवक का कहना है कि ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी थी। अयोध्या पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उसका स्वागत किया। राम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ युवक ने अपना संकल्प पूर्ण किया। उसकी यह यात्रा आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक बन गई। सीएम का मेरठ दौरा, प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का लोगो, ड्रेस और ध्वज लॉन्च। सामने आया ध्येय वाक्य। मुख्यमंत्री के मेरठ दौरे के दौरान प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय से जुड़े अहम प्रतीकों का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का आधिकारिक लोगो, खिलाड़ियों की ड्रेस और संस्थान का ध्वज लॉन्च किया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी सार्वजनिक किया गया, जो खेल, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खेल विश्वविद्यालय प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। मेरठ को खेलों की धरती बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर खेल से जुड़े विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय का उद्देश्य आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और अनुशासित वातावरण देकर खेल प्रतिभाओं को निखारना है। यूपी न्यूज। शिवपाल यादव का बयान, एआईएमआईएम की जरूरत नहीं, सपा अपने दम पर बनाती रही है।
सरकार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सपा को एआईएमआईएम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टी हमेशा अपने बलबूते सरकार बनाती आई है। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जड़ें गांव, किसान, मजदूर और युवाओं के बीच मजबूत हैं और जनता का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से चुनाव लड़ती है। शिवपाल यादव के इस बयान को आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी भविष्य में भी आत्मनिर्भर रहते हुए जनता के मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेगी और प्रदेश में एक मजबूत विकल्प पेश करेगी। गोरखपुर में महंगे शौक और रील की दुनिया का खतरनाक असर, युवती ने युवक को गोली मारी। अंशिका की चौंकाने वाली कहानी। गोरखपुर में सोशल मीडिया की चकाचौंध और महंगे शौक ने एक युवती को अपराध की राह पर ला खड़ा किया। रील्स और दिखावे की दुनिया में नाम कमाने की चाह में अंशिका के कदम धीरे धीरे गलत दिशा में बढ़ते चले गए। पुलिस के मुताबिक युवती ने युवक से नजदीकियां बढ़ाईं और पैसों व ऐशो आराम की चाह में विवाद इतना बढ़ गया कि उसने युवक को गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाकर युवती को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर रुतबा दिखाने और लग्जरी लाइफ जीने की चाह ने अंशिका को ये खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर किया। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यूपी अधर्म कर रही भाजपा, शंकराचार्य का पूरा सम्मान होना चाहिए। विवाद पर बोले अखिलेश यादव। शंकराचार्य से जुड़े हालिया विवाद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में अधर्म कर रही है और देश की धार्मिक परंपराओं व संत समाज का सम्मान नहीं कर रही। अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य का स्थान सनातन परंपरा में अत्यंत उच्च है और उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को बांटने का काम कर रही है, जबकि सच्चा धर्म सम्मान, मर्यादा और सहिष्णुता सिखाता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संतों और धर्मगुरुओं का अपमान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार की संभावना जताई जा रही है। गोरखपुर न्यूज। ठेकेदार से घूस लेते टेंडर बाबू रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टेंडर बाबू को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एक ठेकेदार से टेंडर से जुड़े काम को पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। पीड़ित ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया। तय रकम लेते ही जैसे ही टेंडर बाबू ने घूस की राशि अपने हाथ में ली, टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और संबंधित विभाग में भी इसकी सूचना दे दी गई है। इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है। यूपी मेरठ के उजैद का आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव सामने आया। अलकायदा स्लीपर सेल से जुड़े मिले तार। पिता फल विक्रेता। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आए एक मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जांच में मेरठ निवासी उजैद का आतंकी कनेक्शन उजागर हुआ है, जिसके तार अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े बताए जा रहे हैं। एजेंसियों के अनुसार उजैद लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और ऑनलाइन माध्यमों से कट्टरपंथी विचारधाराओं के संपर्क में आया। पूछताछ में उसके अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से संपर्क के अहम सुराग मिले हैं। उजैद के पिता स्थानीय स्तर पर फल विक्रेता हैं और परिवार की पृष्ठभूमि सामान्य बताई जा रही है। मामले के सामने आने के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जांच एजेंसियां उसके संपर्कों, फंडिंग और संभावित साजिशों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद और अहम खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।